हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द सिविल इंडिया कानपुर पर। भाइयों, आप सब देख ही रहे हो, सीटेट का जो पेपर है वो 6 सितंबर को होने वाला है और हमारे पास अभी देखा जाए तो पूरा पूरा 2 महीने का टाइम है। तो सीटेट जो एग्जाम है इसमें मैथमेटिक्स को कैसे डील करना है, आपको कैसे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है और उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कैसे करना है, वो सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक और इस बात को समझने को ट्राई करते हैं कि मैथमेटिक्स कैसा हमारे एग्जाम में आता है और हमें उस पैटर्न को लेकर जाके कैसे अपने एग्जाम को में क्वालिफाई करना है। ठीक है, आइए मैं आपको सबसे पहले तो सीटेट एग्जाम के बारे में बता देता हूं, फिर मैं धीरे धीरे आपको मैथ्स एग्जाम की तरफ लेके जाता हूं। तो बच्चे, सबसे पहले जो सीटेट का हमारा एग्जाम है इसमें 150 क्वेश्चन का पेपर आता है, 150 नंबर भी होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, 2.5 घंटे का पेपर रहता है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है भैया। और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मतलब पूरे 150 में से 150 क्वेश्चन आपको एग्जाम में करके जरूर आना है। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, ये सब आप काफी हद तक जो बच्चे हैं वो जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो बच्चा आपको मैंने यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है ये है सिलेबस, क्योंकि बच्चे कोई भी एग्जाम को कंप्लीट या क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको उस एग्जाम का सिलेबस जरूर पता हो। अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो फिर क्या ही पढ़ोगे और क्या ही एग्जाम निकालोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइमरी लेवल के सीटेट की, तो प्राइमरी लेवल सीटेट में 6 पार्ट में हमने सिलेबस को बांटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीटेट में सबसे ज्यादा सवाल जो है वो नंबर सिस्टम से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, संख्याओं और संख्याओं की गणना, संख्याओं की तुलना, आरोही अवरोही। यहीं पर अगर मैं बताऊं तो डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याएं पूछी जाती हैं, भिन्न वाली संख्याएं पूछी जाती हैं, फ्रैक्शन पर बेस्ड, सम विषम, गुणज और गुणनखंड, भाज्य अभाज्य समित संख्याएं, ये सारा पार्ट नंबर सिस्टम के अंदर हम कवर करते हैं। गणती संक्रियाओं का मतलब होता है गणती मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इस तरह की बातें। इसी में बेटा आपके एक एक नियम पर भी सवाल आते हैं। इसी पर बताओ, एक एक नियम पर सवाल बनते हैं। एक एक नियम का मतलब समझ रहे हो ना? एक एक नियम का सिंपल मतलब है, अगर मैं कहूं कि 2 टॉफियां या 5 टॉफियां 25 रुपए की मिल रही हैं, तो बताओ 8 टॉफियां कितने रुपए की मिलेंगी। तो जो ऐसे वाले क्वेश्चन, मैंने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, उनको हम लोग बोलते हैं एक एक नियम किसके अंदर आएगा, गणती संक्रियाओं के अंदर आ जाएगा। तीसरा पार्ट जो हमारा है वो है ज्योमेट्री, बेसिक, हल्का फुल्का बेसिक ज्योमेट्री यहां पर पूछा जाता है प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर बेसिक ज्योमेट्री का सवाल बनता है, कोणों पर आधारित मूलभूत ज्योमेट्री। देखो यहां पे लिखा ना मैंने, मूलभूत ज्योमेट्री पर बेस्ड, 2D 3D, थोड़ा बहुत मेंसुरेशन यहां पर आता है। एक जो चैप्टर इंपॉर्टेंट यहां पर है सममित रेखाएं, सममित रेखाओं पर बेस्ड टॉपिक्स बनते हैं एग्जाम के अंदर। भैया लास्ट में एक टॉपिक आता है मापन। जैसे आप सभी को पता है सीटेट जो एग्जाम है, सीटेट एग्जाम में जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स कोई बहुत हाई फाई लेवल पे बात नहीं बनता है। मैथ का जो बेसिक वाला पार्ट है उस बेसिक वाले पार्ट पर बात बनती है और पूरा पूरा एग्जाम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसलिए यहां पर ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मापन। मापन में लंबाई, भार, क्षमता, समय, घन, धन, मापन और क्षेत्रफल और परिमाप, ये सारी बातें हम लोग यहां पर करते हैं। कन्वर्जन आप सभी को आना चाहिए। जैसे कन्वर्जन का मतलब समझ रहे हो ना, किलोमीटर को मीटर बनाना, मीटर को सेंटीमीटर बनाना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाना, ये कन्वर्जन जो है यही पूछा जाता है हमारे मापन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा आंकड़ा प्रबंधन का मतलब होता है डीआई। डीआई का 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। डीआई का 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, संख्यात्मक पैटर्न भी आते हैं, आकृति पैटर्न भी आते हैं, लुप्त संख्या भी आते हैं। ठीक है, तो संख्यात्मक पैटर्न का मतलब हो गया एक सीरीज टाइप आपसे बोलेगा, एक सीरीज बना रहा होगा, बोलेगा अगला वाला पद बताओ, या कुछ फिगर होंगे, बोलेगा अगला वाला फिगर बताओ। तो ये यहाँ पर कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन सीटेट के प्राइमरी लेवल पर आते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं बच्चे कि यहाँ पर जो सीटेट का प्राइमरी लेवल हो चाहे वो जूनियर लेवल हो, इसके 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बेसिक मैथमेटिक्स के होते हैं और 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के होते हैं। तो जितना भी अभी तक मैंने सिलेबस बताया ये बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब इन 15 नंबरों के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, इसके आगे जो 15 क्वेश्चन होंगे
वो पैडागोजी का सेक्शन रहेगा और पैडागोजी में क्या पूछा जाता है अभी कुछ देर में हम जानने वाले हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो सिलेबस लिखा है बेटा वो लिखा हुआ है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है ये पेपर 2 में भी आपका रहेगा। संख्या प्रणाली में प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, वर्ग, घन, ये सारा कुछ रहेगा। यहीं पर अगर आप देखें तो सर्ट्स यानी घातांक प्रणाली पर बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। नंबर सिस्टम में ही एक टॉपिक आपका रहेगा सर्ट्स। यहीं पर एक टॉपिक जो इसमें लिखा नहीं है, इसमें हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। बीजगणित मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप पेपर 2 का पेपर देने जा रहे हो, बीजगणित के कम से कम 3 से 4 सवाल आपको बीजगणित के मिलने वाले हैं। 3 से 4 सवाल जो है ये हमें बीजगणित के यहां पर मिलने वाले हैं। ज्योमेट्री के 3 से 4 सवाल आपको यहां पर मिलने वाले हैं। क्षेत्रमिति की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रमिति में, हाँ, क्षेत्रमिति में भी लगभग 3 से 4 सवाल आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अर्थमेटिक का थोड़ा सा सेक्शन और रहता है हमारे एग्जाम में। अर्थमेटिक में 4 टॉपिक हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। परसेंटेज रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एसआई और सीआई। इन चारों टॉपिक से एक एक, दो दो, तीन तीन सवाल एग्जाम में बनते हैं, आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है सेकंड पेपर के लिए। और इधर देखिए पैडागोजी के कुछ सेक्शन लिखा हुआ है। हाँ, यहां पर बेसिकली 10 नहीं होता है, 15 क्वेश्चन रहते हैं। 15 क्वेश्चन रहते हैं। तो 15 क्वेश्चन पैडागोजी के रहते हैं। पैडागोजिकल इश्यूज रहते हैं, शिक्षण शास्त्र संबंधी मुद्दे यहां पर होते हैं। गणित की प्रकृति कहती है, गणित का इतिहास कैसा है, गणित की भाषा कैसी है, मूल्यांकन या रेमेडिकल टीचिंग, या फिर बेटा यहाँ पर समस्याएं, चैलेंजेस जो होते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा पैडागोजी में 15 नंबर के अंदर आता है। सेम प्रोसेस ज्योमेट्री के लिए भी है। 30 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे जिसमें से 15 आपके इधर वाले होंगे और 15 आपके जो होंगे 15 क्वेश्चन विल बी ऑफ पैडागोजिकल इश्यूज। तो भैया ये 15-15 नंबर का यहाँ पर रहता है। आपको बेसिकली ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होता है एग्जाम में जाने से पहले। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में जाने से पहले सिलेबस जरूर करना है कवर, कि बेसिकली सिलेबस क्या है और वो कैसे कवर होगा, कितने टाइम में कवर होगा। इसके लिए बच्चा मैं आपके लिए एक और स्लाइड यहां पर लगाऊंगा। तो यहां पर मैंने एक नाम लिखा हुआ स्ट्रेटजी। अगर आप यहां पर देखो तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में काम करेगी। हमने इसको 4 स्टेप में डिवाइड किया हुआ, क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो अभी टोटल 2 मंथ का टाइम है हमारे पास। 2 मंथ मतलब 60 डेज, और वी कैन से 8 वीक। हमारे पास 8 हफ्ते हैं पूरे पूरे। अगर मैं 8 हफ्तों को डिवाइड करूं तो मैंने यहाँ 4 चरणों में पेपर को डिवाइड किया हुआ है। जो हमारा पहला चरण है, पहला चरण होगा 1 से 4 हफ्ते। 1 से 4 हफ्ते, 1 से 4 का मतलब पहला पूरा महीना, पूरा जो पहला वाला महीना होगा, इस पूरे पहले महीने में हम एक काम करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस मतलब मैं यहां पर पैडागोजी की बात नहीं कर रहा हूं, जो बेसिक मैथमेटिक्स सिलेबस है, बेसिक मैथमेटिक्स सिलेबस को आपको यहां पर कंप्लीट करना है। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मापन, इन सब पर काफी फोकस कर रहा है। एक छोटा सा काम अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, एनसीईआरटी की किताबें जरूर पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी की किताबों से ही पूरा का पूरा पेपर जो सीटेट का बनता है वो एनसीईआरटी किताबों से बनता है। अगर आप कहीं भी कोचिंग नहीं करते हो, अगर आप कुछ भी मतलब किसी और टीचर का सिलेबस नहीं पढ़ते हो, तो आप एनसीईआरटी बुक भी पढ़ लोगे तो भी सीटेट एग्जाम आपको क्वालिफाई हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ लीजिएगा। लेकिन होता क्या है, एज ए स्टूडेंट एनसीईआरटी बुक्स को पूरा प्रॉपर पढ़ना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स ने उन्हीं एनसीईआरटी को पूरा पढ़ के उसका निचोड़ आपके लिए ले आते हैं। तो हमारा काम बेसिकली यही होता है कि जो एनसीईआरटी पढ़ी हुई है हम उन्हीं को आपको पढ़ा देते हैं अलग सिस्टमेटिक वे में, तो जल्दी से खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पहले जो 30 दिन रहेंगे इसमें हमें क्या करना है, पहले 30 दिन में हमें सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। दूसरा स्टेप है हमारा पैडागोजी। अगले 2 हफ्तों में हम क्या करने वाले हैं, पैडागोजी को कंप्लीट करेंगे। 2 हफ्ते में, 2 वीक्स, 2 हफ्ते में हम पैडागोजी को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पैडागोजी में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज समझनी है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी समझनी है। तो 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा बहुत इजीली। तीसरा जो हफ्ता हमारा रहेगा
तीसरे हफ्ते में देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ पिछले वर्षों के, तीसरा हफ्ता का मतलब छठवां से सातवां, तीसरा चरण, ठीक है। 6 से 7 हफ्ता जो हमारा रहेगा, इसमें हम लोग 2021 से लेके 25 तक के जितने भी सीट के पेपर हुए उसी पैटर्न को बार बार वहां पर लगाएंगे, क्योंकि सीटेट में पैटर्न बदलता नहीं है, हर साल एक जैसा पैटर्न रहता है। सीटेट में हर साल जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो बिल्कुल एक जैसा रहता है। इसका मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर सेट लगा लेते हो तो वो पैटर्न आप पकड़ लोगे कि किस पैटर्न पर सवाल आ रहा है और आपको करना कैसे है। और सबसे आखिरी जो हमारा चरण है 8वां हफ्ता, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ लिया है उसको अप्लाई करना शुरू कर देना है। अप्लाई करने का मतलब आपको बहुत सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाने हैं, साथ के साथ आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट लगाने हैं, साथ के साथ यहाँ पर रिवीजन करना है, और मॉक टेस्ट आपको टाइम के साथ घड़ी लेकर रख के लगाना है। 2.5 घंटे का टाइमर लगाइए और उनका मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। लगभग 15 से 20 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके जाना होगा एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। लास्ट हफ्ते में हम कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, जितना भी पढ़ा होगा उसी को रिवाइज करेंगे, नया कुछ मत पढ़िएगा, ठीक है। जितना पढ़ना था हमें पहले के हफ्तों में हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का। 4 स्टेप में पढ़ाई करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे 100% सफलता मिलेगी, ये गारंटी है, ठीक है। आइए, कुछ यहां पर सफलता के मूल मंत्र मैंने लिखे हुए। सबसे पहली बात है, आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है। मैथ को मिनिमम आपको 1 घंटा जरूर देना है डेली, क्योंकि बच्चे अगर आप सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट को ही टाइम दोगे, दूसरे को टाइम नहीं दोगे, तो भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट्स पर फोकस करना होता है, सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना होता है। तो यहां पर मैथमेटिक्स को कम से कम आपको 1 घंटा डेली बेसिस पर देना है, पूरे 2 महीने। गलतियों का विश्लेषण जरूर करें बेटा, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, बहुत बार कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, बहुत बार हमें टेबल या स्क्वायर निकालने में मिस्टेक कर देते हैं, बहुत बार हम सॉल्व कॉन्सेप्ट में गलतियां करते हैं। तो गलतियों का अगर आप विश्लेषण बार बार करते रहोगे, एरर एनालिसिस करते रहोगे, कोई सवाल गलत हो तो देखें कि गलती कहां पर हुई है, उसकी अवधारणा को समझने को ट्राई करें, कॉन्सेप्ट को समझने को ट्राई करें कि कैसे उसे सुधारा जा सकता है। और एक लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग सीटेट में नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, यहां पर सारे के सारे सवाल कर कर ही आना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे लास्ट में जो बात है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी, इसको थोड़ा सा गहनता से पढ़ लें तो यहां पर बात समझ आएगी। आपकी परीक्षा जो है वो 6 सितंबर को होने वाली है, 2 महीने हमारे पास हैं। इसको इस तरीके से बांट लें कि पहले 45 दिन, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 30 दिन में मैथमेटिक्स, 15 दिन में पेडागोजी, पहले 45 दिन में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। आखिरी के 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन और मॉक टेस्ट करना है। मैं इस बात को लगातार इस वीडियो में दोहरा रहा हूं कि आपको पहले 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, आखिरी के 15 दिन कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है, प्लस मॉक टेस्ट लगाना है। बोलो मेरे साथ सभी लोग, जहां भी वीडियो आप बैठकर देख रहे हो, लास्ट के 15 दिन में सिर्फ 2 काम करने हैं, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, ठीक है। आइए, लास्ट 60 दिन में हमारा क्या लक्ष्य होने वाला है, जितना भी हमने बात करी 60 दिन में लक्ष्य क्या है हमारा। हमारा लक्ष्य है कि सिलेबस को 30 + 15 में कंप्लीट करें। 30 + 15 में कम से कम 2 बार तो रिवाइज कर ही लो एग्जाम से पहले। मैंने कहा ना, लास्ट के 15 डेज में क्या करना है, आपको रिवाइज कर लेना है। 2 महीने के अंदर जो भी आपने सिलेबस पढ़ा है, जो भी आप प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट कम से कम 3000 एमसीक्यू जरूर लगा ले। 10 से 15 मॉक टेस्ट दे एग्जाम से पहले जरूर दीजिए। सभी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन को जरूर लगा ले। 21 से लेकर 2021 से लेकर के 2025 तक के जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं, इन सबको जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने भी कुछ देर पहले भी कहा था, सीटेट अपने पैटर्न को बदलता नहीं है, पैटर्न हर बार एक जैसा आता है। इसलिए आपको पैटर्न समझना है तो प्रीवियस ईयर लगा ले जरूर, ठीक है।
बेटा अगर फॉलो करोगे तो 100% सफलता मिलनी ही मिलनी है, कहीं सफलता आपकी नहीं जाती है। क्लियर है? चलिए, तो अब मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं बेटा, क्योंकि हमारा जो बैच है सीटेट का, ये 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 6 जुलाई से सीटेट का बैच एकदम और टारगेटेड बैच है बेटा। ये 6 सितंबर तक चलेगा। जितना भी मैंने स्ट्रेटजी बताया वो पूरा का पूरा स्ट्रेटजी इस बैच के अंदर फॉलो होगा। जितना भी स्ट्रेटजी मैंने बताया है वो इस बैच के अंदर फॉलो करा जाएगा। मतलब पहले 45 दिन में हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आगे के 15 दिन में बहुत सारे रिवीजन और प्लस बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। पहले 200 बच्चे अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का यहाँ पर फीस में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल भी देरी मत करिए। देखिए, सोचने में टाइम व्यर्थ मत करिए। जितना ज्यादा टाइम आप सोचोगे आपकी सफलता आपसे उतनी दूर चली जाएगी। एक्शन टेकर्स हमेशा सफल जल्दी हो जाते हैं। जितने लोग जल्दी एक्शन लेते हैं वो सफल रहते हैं हमेशा। आप सोचने में जितना टाइम बेकार करोगे वो उतना आपसे दूर जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी सोचिए मत, आज ही बैच ज्वाइन करिए। पूरी सफल स्ट्रेटजी के साथ बैच चलेगा और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन मॉक टेस्ट के साथ सफलता दिलाई जाती है। एड्रेस आपके सामने है, इसे नोट कर लीजिए। अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो इसे कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर से इस नाम को सर्च करना है, द सिविल इंडिया ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको वहां पर ऑनलाइन बैच भी मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर बच्चे आपको इस चीज का ऑनलाइन बैच भी मिल जाएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए, ऑफलाइन पढ़ने और ऑनलाइन पढ़ने में फर्क क्या है। ऑनलाइन जब आप पढ़ते हो तो सारी बात स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलती है। जब मर्जी तब पढ़ रहा, जब मर्जी तो नहीं पढ़ रहा। ऑफलाइन पढ़ने का फायदा क्या है? ऑफलाइन पढ़ने का फायदा यह है कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन पढ़ते हो तो हम अपनी स्ट्रेटजी आपके ऊपर लागू कर देते हैं। और जब आप स्ट्रेटजी बेस्ड पढ़ाई करते हो तो सफलता आपके निश्चित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके हर एक स्टेप पे हम फोकस कर रहे होंगे कि आपने कहां गलतियां करी, कहां पे सिलेबस में कमी आ रही है, कहां से और इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो सारा कुछ हम ट्रैक करते हैं ऑफलाइन बैच के अंदर। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको कुछ मटेरियल चाहिए होगा सीटेट का। बच्चे, इसके बाद यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री ऑफ मटेरियल उपलब्ध रहता है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। द सिविल इंडिया कानपुर नाम से हमारा यूट्यूब चैनल रहेगा। आइए, इसके बाद बच्चों धन्यवाद है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बढ़िया होगी और इस बार सीटेट क्वालिफाई करने के बाद हमारी मुलाकात जरूर करेंगे आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।